am Sanjay Parmanik from SDL Center. Welcome to this video classes. दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ऐसे वर्ड जो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे वर्ड को हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको विथ एग्जांपल के साथ ये वर्ड बताने वाला हूँ, उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वर्ड के साथ साथ विथ एग्जांपल सेंटेंस के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, थिंक ए ट्वाइस। थिंक ए ट्वाइस मतलब होता है अच्छी तरह सोचना। अगर हम लोग किसी को कहना है कि अच्छी तरह सोच लो तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे थिंक ए ट्वाइस। जैसे यहाँ एक सेंटेंस के जरिए हम लिखे हैं थिंक ए ट्वाइस बिफोर यू डू इट, यानी कि इससे करने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लो। ऐसे हम लोग थिंक ए ट्वाइस का प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी को बोलना है। नंबर 2, कॉल समबडी, यानी कॉल समबडी का मतलब होता है किसी को फोन करना। जैसे कॉल हिम, समबडी की जगह आप कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। कॉल हिम, उसे फोन करो। नंबर 3, बिलीव ऑन हियरसे, यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऐसे हम लोग डेली लाइफ में हम लोग डेली यूज में बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखे आई डोंट बिलीव ऑन हियरसे, दैट मीन्स कि मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। आप इस तरह से बोल सकते हैं। नंबर 4, गिव अप। तो दोस्तों गिव अप मतलब होता है कोई चीज हमेशा के लिए छोड़ देना, यानी गिव अप मतलब छोड़ देना, यानी कुछ चीज आप हमेशा के लिए छोड़ देते हैं तो उसके लिए हम लोग गिव अप का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे, ध्यान दीजिए, आई गिव अप स्मोकिंग, यानी मैं हमेशा के लिए स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ दिया। दोस्तों नंबर 5, नो समबडी इनसाइड आउट। अगर किसी को कहना है कि मैं किसी को रग रग में जानता हूँ, यानी किसी को अच्छी तरह जानना, उसके लिए हम लोग लगाएंगे नो समबडी इनसाइड आउट, यानी कि किसी को रग रग में जानना। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है आई नो माई बॉस इनसाइड आउट, मैं अपने बॉस को रग रग में जानता हूँ, यानी अच्छी तरह जानता हूँ। अब दोस्तों नंबर 6, तो दोस्तों अपोलाइज टू समबडी, यानी किसी से माफी मांगना। अगर हम लोग को किसी से माफी मांगना हो तो हम लोग अपोलाइज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ एक एग्जांपल से हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए, अपोलाइज टू हर फॉर योर रूड बिहेवियर, अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए उससे माफी मांगे। इस तरह से हम लोग अपने अपोलाइज वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब नंबर 7 दोस्तों, फॉरगिव समबडी। फॉरगिव यानी होता है माफ करना। समबडी किसी, यानी समबडी की जगह आप कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं, यानी फॉरगिव समबडी मतलब किसी को माफ करना। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे, आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब नंबर 8, अपरूट समथिंग, यानी किसी को जड़ से समाप्त कर देना। जड़ से समाप्त कर देना यानी कोई चीज को समाप्त कर देना जड़ से। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे, ध्यान दीजिएगा, वी मस्ट अपरूट आवर बैड हैबिट्स, हम लोगों को अवश्य हमारा जो गंदी आदत है उसे जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह से आप अपरूट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर 9, मेक फन ऑफ समबडी, यानी किसी का मजाक उड़ाना। हम लोग बोलते हैं ए उसका मजाक मत उड़ाओ, ए मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो अगर इस तरह का सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कहना है तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी लिखे हैं, डोंट मेक फन ऑफ हिम, यानी कि उसका मजाक मत उड़ाओ। अब नंबर 10, इम्प्रेस समबडी, यानी किसी को शर्मिंदा करना। हम लोग अक्सर बोलते हैं ए उसे शर्मिंदा मत करो, ए मुझे शर्मिंदा मत करो, ए मेरे पापा को शर्मिंदा मत करो। तो शर्मिंदा वर्ड के लिए, शर्मिंदा करना वर्ड के लिए हम लोग इम्प्रेस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, क्या आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इम्प्रेस का आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों 11 नंबर में लिखा है इंस्टिल फियर इन समबडी, यानी किसी में डर डालना या किसी के अंदर डर डाल देना। अगर हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना है, जैसे ही इंस्टिल्ड फियर इन माय यंगर ब्रदर, यानी वो मेरे
भाई के छोटे भाई के अंदर डर पैदा कर दिया या डर डाल दिया। इस तरह से हम लोग इंस्टिल फियर इन का प्रयोग कर सकते हैं इन सेंटेंस में। अब नंबर 12, इंस्टिल गुड वैल्यू इन समबडी, यानी किसी के अंदर अच्छे संस्कार डालना। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, देखो वो लड़का उसका पापा उसके अंदर कितना अच्छे संस्कार डाला है। अगर इस तरह के सेंटेंस हमको इंग्लिश में बोलना है तो इस तरह से बोलेंगे, जैसे वी मस्ट इंस्टिल गुड वैल्यू इन आवर चिल्ड्रन, यानी हम लोग को हमारे बच्चे के अंदर अवश्य ही अच्छे संस्कार डालना चाहिए। इस तरह से हम लोग इंस्टिल गुड वैल्यू का यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस में। अब नंबर 13, लेन समबडी ए हेल्पिंग हैंड, यानी किसी की हाथ बांटना। हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को उसके मुसीबत में हाथ बटाना चाहिए, तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। इस तरह से हम लोग बहुत सेंटेंस बोलते हैं। अगर हाथ बटाने के लिए अगर वर्ड यूज करना है तो इस तरह से करेंगे कि वी मस्ट लेंड हिम ए हेल्पिंग हैंड, यानी हम लोग को उसे अवश्य ही उसका हाथ बटाना चाहिए, यानी कि मुसीबत के समय हम लोगों को साथ देना चाहिए। अब नंबर 14, लेंड एन ईयर टू समबडी, यानी किसी की बातों पर ध्यान देना। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि तुम अपने पापा के बातों पर ध्यान दो, मेरे बातों पर ध्यान दो। तो इस तरह का अगर सेंटेंस हमको बोलना है तो इस तरह से बोलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखे, प्लीज लेंड एन ईयर टू योर फादर, यानी कृपा तुम्हें अपने पिता के बातों पर ध्यान देना चाहिए या देना है। अब दोस्तों 15 नंबर, मैरी ऑफ समबडी, यानी किसी की शादी कराना। जैसे वह मेरी भतीजी की शादी कराया, हम लोग अपने बेटी की शादी करा। तो इस तरह का अगर सेंटेंस बोलना है कि शादी कराना, शादी करना नहीं शादी कराना, शादी कराना के लिए हम लोग मैरी ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या है, सी हैज ऑलरेडी मैरिड ऑफ हर डॉटर विथ ग्रेट पॉम्प, यानी वह जो है उसका बेटी की शादी पहले ही बहुत धूमधाम से करा चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।